अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू BBC न्यूज HD। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं जिला मूसा खेल से हमारे न्यू BBC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद अमीन शाह गर्शीन की रिपोर्ट। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजा में रेलवे मुलाजमीन मोहम्मद मुमताज़ शमरोज़ खान भी जान की बाजी हार गए। घर के सरबराह और कमाने वाले के जाने के बाद जहां इनके बच्चे दिन रात बाप की याद में बेचैन, वहीं इद्दत में मौजूद इन दोनों की बेवाएं भी मुस्तकबिल के हवाले से दिल बर्दाश्ता हैं। वादा करके गए थे कि कभी भी नहीं अकेला छोड़ के जाऊंगा, मगर यह बीच में शहीद हो गए हैं। वो तो चले गए हैं, हमारा हंसता बसता घर, खुशहाल ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। दुख, खौफ और मुस्तकबिल के अंदेशों में घिरी ये खातून पाकिस्तान रेलवे पुलिस के एहलकार शमरोज़ खान की बेवा हैं। शमरोज़ खान 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के हमले में हलाक होने वालों में से एक थे। बच्चों को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बच्चे दिन ब दिन ज़िद्दी हो रहे हैं, तंग करते रहते हैं। बच्चे दर बदर हो गए हैं। बच्चों की छोटी छोटी खुशी वो पूरी करते थे। बहुत मुश्किल है समझाना खुद को। ये कहानी सिर्फ शमरोज़ खान की बेवा की ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम मोहम्मद मुमताज़ के घरे हैं। मेरे शोहर ड्यूटी के साथ साथ रिक्शा भी चलाते थे कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी ना हो। 15 रोज़े तक इनकी ड्यूटी थी। उसके बाद इनके पापा ने बोला था यूनिफॉर्म वगैरह, बच्चों के ईद के कपड़े, किताबें वगैरह ये चीज़ें लेकर आएंगे। ज़िंदगी ख़त्म है, अभी तो खौफ ही खौफ है हर तरफ। घर में भी बैठे खौफ है, बाहर निकले भी तो खौफ है। उसकी हर चीज़ हमें याद आती। वो अपने बच्चों के साथ प्यार करते थे, अपने घर में हमारे साथ प्यार था, हर चीज़ का हमारी सहूलत थी। अभी कुछ भी नहीं रहा, बस अभी जालिमों ने कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। मुझे तो उसकी कमी कभी पूरी भी नहीं होगी हर टाइम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यू BBC न्यूज HD।